Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, सरर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी सिचुएशन, सेम जेंडर एनर्जीज, प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ में, इन सभी सिचुएशन में। प्लीज़ बताइए क्या लेट नाइट एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। सेकंड चांस, सबसे पहले यहाँ पर सेकंड चांस का कार्ड है। फिर है ग्रैटिट्यूड, लिव इन द मोमेंट, सेपरेशन, मेडिटेशन, फ्लर्ट, पेशेंस, abandonment एंड फ्रीडम। यूनिवर्स सेकेंड चांस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सेकेंड चांस की एनर्जी यहाँ पर क्या है? क्या मेरे व्यूवर्स की पर्सन मेरे व्यूवर से सेकेंड चांस लेने के बारे में सोच रहे हैं? प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पर फोर ऑफ कप्स और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है। देखो, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस के बारे में सोच रहे हैं, आपसे सेकंड चांस मांगने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कुछ तो डेफिनेटली इस इंसान ने ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है या इनकी गलती रही है, तो ये माफ़ी का भी सोच रहे हैं। एंड आपकी वैल्यू भी इस इंसान को समझ आ रही है, इसीलिए आपसे सेकेंड चांस भी मांग रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर फोर ऑफ कप्स मुझे बताता है कि ये पर्सन ऐसा सोच तो रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन का डर भी इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मतलब इस इंसान के मन में रिजेक्शन का डर भी है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊँ। ठीक है, सेकेंड चांस मांगने जाऊँ कि एक और मौका देते हैं इस रिश्ते को, या आप मुझे एक और मौका दे दो, तो पता चले आप उनके मुंह पे मना कर दो कि नहीं मैं नहीं दे सकती या मैं नहीं दे सकता। तो इस बात का डर, खौफ मुझे इस इंसान के अंदर दिखाई देता है। ओके, बट हाँ, ये सोच रहे हैं ऐसा। अभी इनके दिमाग में, इनकी लेट नाइट एनर्जीज़ में ये चल रहा है इनके दिमाग में, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं और सेकंड चांस चाह रहे हैं आपसे। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड, देखो मैंने जैसे यहाँ पर जिक्र किया वैल्यू की, है ना। सो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी भी कुछ उसी चीज़ को बताती है। यूनिवर्स मुझे बताइए, ये पर्सन किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए, ये पर्सन किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 4 एंड नंबर 11 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, ग्रैटिट्यूड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, द टावर, ओके। देखिए यहाँ पर ना, ये पर्सन किसी चीज़ के लिए, जैसे मैंने बोला, ग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंकफुल हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए पर्सन ग्रेटफुल और थैंकफुल हो रहे हैं? 10 ऑफ पेंटिकल एंड टावर, इनकी फैमिली में, यानी कि इनकी पर्सनल लाइफ में और इनकी पूरी ही फैमिली पर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी किसी तरीके की। अब ये किसी भी तरीके की हो सकती है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइक होता है ना कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है कि यार अगर ये काम नहीं बना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर अगर जैसा हमने ये सोचा है वैसा नहीं हुआ, या किसी बात का डर कि कोई चीज़ कर दिया यार, बस ये चीज़ ना
कैसे भी करके रफ़ा दफ़ा हो जाए या फिर ये ज़्यादा बढ़े ना ये बातें। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि फाइनेंशली बहुत ज़्यादा हिट करने वाली थी इनको और इनकी फैमिली को, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर शायद किसी की सलाह से, किसी की हेल्प मिलने से वो बच गए उस चीज़ से, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के फैमिली के ऊपर आ सकती थी। तो उस चीज़ के लिए मुझे ये पर्सन ग्रेटफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए पर्सन मुझे भी ग्रेटफुल दिखते हैं। यूनिवर्स, लिव इन द मोमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। क्लैरिफाई लिव इन द मोमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई लिव इन द मोमेंट। 9 ऑफ सोर्ड्स, परेशान हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए ये पर्सन ना अभी अपनी जो फीलिंग्स को इनको छुपाना पड़ रहा है, मतलब जो ये अपने दिल की बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन ना खुद को ये बोलते हैं कि जो है जितना उसमें खुश रहो, हैप्पी रहो, लाइक सभी होता है ना, सभी के साथ हम भी दुखी होते तो हम बोलते हैं कि नहीं यार अभी जैसी भी सिचुएशन है जो भी उसमें खुश रहना चाहिए। तो ये पर्सन भी उसी चीज़ को बोलते हैं खुद से, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत परेशान है। इस वजह से भी परेशान है क्योंकि अपने दिल की बात को बोल नहीं पा रहे, अपने दिल की बात को कह नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त परेशान दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन सोए हैं, ये कुछ तो ओवरथिंक कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जैसे एक होता है ना कि दिल में कुछ है जो छुपा रहे हैं और ये चाहते हैं कि बोल देंगे। समटाइम्स हमारे दिल में कुछ ऐसी बेचैनी होती है जिसको हम बोल देना चाहते हैं, कह देना चाहते हैं, बाहर निकाल देना चाहते हैं, एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। लेकिन वही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़े परेशान दिखते हैं। ओके, एक और चीज़ जो मुझे दिखाई देती है, शायद इस इंसान के लिए एक प्रॉब्लम है या आगे का बहुत सोचता है, फ्यूचर का बहुत सोचते हैं कि फ्यूचर में लाइक क्या होगा, फ्यूचर में मतलब जैसे रिलेशनशिप है इसमें आज जो है ये उसको नहीं देख रहे हैं। इनका ये कि फ्यूचर का लाइक आगे जाके फैमिली प्रॉब्लम आ जाएंगी, आगे जाके हम ऐसे अलग हो सकते हैं, आगे जाके हमारे बीच में ये इश्यूज़ हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन। ऐसा नहीं है कि जो अभी है जितना अभी है, मतलब ये पर्सन खुद से ये बोल रहे हैं क्या रिलेशनशिप में अभी जितना है उसको जीते हैं, जितना भी टाइम साथ है खुशी खुशी रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, ये इनका मन इनसे कहता है। लेकिन इस पर्सन को ना एक डर है अजीब सा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स एक डर को भी बताता है। एक डर है कि लाइक जवाब देना पड़ेगा कुछ चीज़ों का। अगर ये पर्सन अभी आपके साथ रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ आप इनसे जवाब मांगोगे, जहाँ आप इनसे कमिटमेंट मांगोगे और इनके पास देने को होगी नहीं, ठीक है। या इनको ऐसा लगता है कि शायद आगे मैं कुछ बोल ना पाऊँ। तो यहाँ पर ना मुझे एक फियर भी दिखता है, जैसे ये अभी आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन ये डरते हैं कि फ्यूचर में जब मुझसे पूछा जाएगा तो जब अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया, नहीं दे पाई, तो मुझे ये बोला जाएगा कि क्या तुम इतने टाइम से टाइम पास कर रहे थे, और वो चीज़ें सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है और कुछ इनके मन में चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यार पता नहीं है कल का क्या होगा। शायद आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, शायद आप इनसे स्टेबिलिटी मांग रहे हो, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि यार प्रेजेंट में हम साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, आगे का आगे देखेंगे कि क्या होगा, एंड उस टाइम उसी वक्त हम डिसीज़न ले लेंगे। आई थिंक जैसे ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही है। हिम्मत चाहिए क्योंकि ये बात बोलने के बाद इनको हो सकता है बहुत ज़्यादा आपसे सुनना पड़ जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर सेपरेशन। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई सेपरेशन, प्लीज़ क्लैरिफाई सेपरेशन। सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द टावर। डिफेंसिव एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि जिस टाइम इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया
या सडनली इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, घोस्ट कर देना जैसे, ठीक है। देखो यहाँ पर ना मुझे एक डिफेंसिव एनर्जी दिखाई देती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अचानक से इस इंसान ने ऐसा क्यों किया है, तो इनका ये है कि ये जो भी बात आप दोनों के बीच में चल रही थी, जो भी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में चल रही थी, वो ये बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, या उसको और ज़्यादा, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि अगर उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इनको अपनी गलती माननी पड़ेगी और इनको आपसे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। तो एक डिफेंसिव एनर्जी में ये सेपरेशन उन्होंने किया कि हो जाएगी बात धीरे धीरे, ठीक है, हो जाएगी बात धीरे धीरे, और अभी जो भी है बचते हैं उन चीज़ों से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो पर्सन है ना, इनको ऐसा लग रहा था, इनको ये नहीं पता था कि इतना लंबा ये नो कांटेक्ट हो जाएगा या इतना लंबा ये सेपरेशन हो जाएगा। इनको ये लग रहा था कि आप आओगे और आप आगे से आके बात करके चीज़ों को सॉल्व कर लोगे और वो टॉपिक वहीं क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने वो बात बंद की या गोस्ट कर दिया कि जो सीरियस टॉपिक चल रहा था आप दोनों के बीच में, जहाँ ये गलत साबित हो सकते थे या इनको माफ़ी मांगनी पड़ सकती थी, ये उससे बचने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें की। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब माफ़ी तो इनको अभी भी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि पहली एनर्जी वो आई है, जिससे बच रहे थे वही घूम के आया है, वही करना पड़ेगा इनको। तो इनको ऐसा लग रहा था, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में कोई सीरियस टॉपिक पे बात चल रही थी, लेकिन ये उस पर बात नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि इनको पता है कि बात करते 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 एक वहाँ तक पहुँचेगी बातचीत कि जहाँ इनको ये बोलना पड़ेगा, हाँ यार यहाँ मैं गलत हूँ और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, या माफ़ी मांगती हूँ। इनको समझ आ गया था कि कन्वर्सेशन कहाँ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर इस इंसान ने सोचा कि अब अपने आप को बचाते हैं, कि बात बंद कर देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा लगेगा सामने वाले पर, साइकोलॉजी खेलते हैं, सामने वाले को ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, मतलब आप गिल्ट में चले जाओगे कि पता नहीं ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि उसको बहुत बुरा लग गया, और गिल्ट में जाके कुछ टाइम बाद आप खुद आ जाओगे उनके पास, और इनको नहीं, आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एंड वो टॉपिक गया तेल लेने, उसका तो फिर छेड़ेंगे नहीं, वो तो बात ही नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ पर फिर उनको लग रहा था आप आगे माफ़ी मांगोगे, यार मैंने ज़्यादा बोल दिया एंड ऑल, मुझे ऐसा नहीं पूछना था, ऐसे नहीं बोलना था टाइप्स। अब जो है वो इंसान इसी चक्कर में फंस गए। उनका ये कि वेट किया उन्होंने देखा आपकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, आप तो कोई गिल्टी फील नहीं कर रहे, आपको तो कोई रिग्रेट ही नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहे हो। तब जाके इनके दिमाग में आने लगा कि आपसे माफ़ी मांग लेते वही अच्छा है, माफ़ी मांग के चीज़ों को सॉल्व कर देते तो वही अच्छा है, ठीक है। मेडिटेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई मेडिटेशन, प्लीज़ क्लैरिफाई मेडिटेशन। मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। किसी तीसरे पर्सन को, जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, जिसको कहते हैं ना कि लाइक ये इंसान के लिए तो बस ये रेडी है, कोई भी हो सकता है प्रायोरिटी पे इनके, आपके अलावा। मुझे लगता है कि उस पर्सन से रिलेटेड कुछ क्लियरिटी इस इंसान को मिली है, ठीक है। और या आपको जो माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं या मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो, वो इसलिए भी सोच रहे हैं जिनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन की कोई चीज़ सामने आई है, या टावर कुछ सच्चाई सामने आना। तो कोई चीज़ इनके सामने आई है थर्ड पार्टी की, और वो ऐसी है, हो सकता है थर्ड पार्टी इनके साथ टाइम पास कर रही थी या कर रहा था, वो ऑलरेडी कहीं और कमिटेड था या कहीं और कमिटेड थी, ठीक है। तो ये चीज़ उनके सामने आई है, या इन्होंने किसी तरीके की कोई हेल्प लेने की कोशिश की थी थर्ड पार्टी की, थर्ड पर्सन ने इनको लाइक इस तरीके से वो कर दिया जहाँ इनको क्लियरली पता चल रहा था कि मुझे हेल्प कर सकती है, लेकिन उन्होंने बहाने मार दिए, या हेल्प कर सकता है लेकिन उन्होंने क्या किया, बहाना मार दिया, रफ़ा दफ़ा कर दिया, या फिर इनको ऐसे ही किया कि चलो पीछे छुड़ाते, कौन करेगा इतना लफड़ा। और फिर इनसे पूछा तक नहीं, लाइक एक होता है ना कि पूछे तो इंसान, पूछा तक नहीं कि कहीं हेल्प ना करनी पड़ जाए। तो इन्होंने, इनके सामने ना वो फेस आया थर्ड पार्टी का, इन्होंने देखा कि नहीं, ये थर्ड पार्टी वो नहीं है कि जो मेरे बारे में, लाइक एक इंसान दिल से सोचता है ना कि किसी साथ रिलेशनशिप में तो वो फैमिली मेम्बर के जैसे हो जाते हैं। अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो
सामने वाला ना भी कर पाए तब भी वो कहता है कि मैं कोशिश करती हूँ, और करता भी है, या कोशिश वो चीज़ अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करता है या करती है कि यार उसको कोई परेशानी है तो मैं उसको हेल्प कर दूँ। लेकिन जो थर्ड पर्सन है ना, उसकी तरफ से वो हेल्प नहीं आई, या किसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई, लाइक कमिटमेंट, कि वो कमिटेड है कहीं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इस वजह से ये पर्सन आपको कॉल मैसेज के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ ने एकदम से आपकी वैल्यू समझा दी इनको, एकदम से आपकी वैल्यू हो गई इस इंसान को कि यार वो ऐसी नहीं थी या वो ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल अलग थी, ठीक है। फ्लर्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द फ्लर्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई फ्लर्ट एनर्जी। नाइट ऑफ सोट्स, नाइट ऑफ सोट्स, नाइट ऑफ सोट्स। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप में से कुछ लोग एक चीज़ को बहुत सफ़र कर रहे हो, और वो चीज़ क्या है, कुछ लोगों की आदत होती है मस्ती मजाक, अरे फ्लर्ट है, इंसल्ट करने की, मस्ती मस्ती में, मजाक मजाक में, पर्सनल नहीं लेने ऐसा बोल के, या फ्लर्टी वो करके कि लाइक अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, अरे हम तो फ्लर्ट कर रहे हैं, अरे ये पर्सनल कमेंट नहीं था, ये सारी चीज़ें बोल के इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें बोल के हर्ट करना। लाइक मैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में आपको नीचा दिखा रहे होते हैं या हर्ट कर रहे होते हैं, बुरा फील करवा रहे होते हैं, लेकिन वो उसको मजाक का नाम दे देते हैं, या पर्सनल कमेंट नहीं है उसका नाम दे देते हैं, फ्लर्ट ये वो, कि लाइक ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो, एंड धीरे धीरे करके आप इस चीज़ से बहुत हर्ट हुए हो, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये पर्सन समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि अब आप इस चीज़ को जान गए हो कि ये जो मजाक के आड़ में जो भी चीज़ें करते थे वो मजाक नहीं होता था। तो जैसे इस इंसान को ने चीज़ समझ में आई है कि इनकी जो सच है वो आपके सामने आ गई है, इनको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी करेंगे आपको तो पता ही नहीं चलेगा, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट एनर्जी होती है। तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, कुछ भी अपने मुंह से बक बक कर देना, ये इनकी आदत थी। बट अब मुझे लग रहा है कि जो आपने किया ना उसके बाद ये इंसान का ये हो गया है कि अब जो मुझे बोलना है ना बहुत सोच समझ के बोलना है। पेशेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेशेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई पेशेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई पेशेंस, पेशेंस, किंग ऑफ कप्स, वेटिंग वेटिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप एक चीज़ देखो, एक एनर्जी देखो आप, ये किंग है कप्स का, ये ऐसे इस तरफ देख रहा है, और ये है क्वीन वॉन्ड्स की जो इस तरफ देख रहे हैं। ये किंग इसकी तरफ देख रहा है और ये क्वीन कहीं और देख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड आया है। ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ देख लो, इस चीज़ को लेकर के वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिल जाए या आप उनकी तरफ एक नज़र देख लो तो ये आपसे अपने दिल की बात कह पाएँ, ठीक है। इनको एक्चुअली आपकी तरफ से कोई हिंट नहीं मिल रहा, तो इनको ज़्यादा डर लग रहा है कि भाई मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ या मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ, कभी भी मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है, कभी भी मेरी इंसल्ट की जा सकती है, क्योंकि आपको ये बहुत ही कॉन्फिडेंट देख रहे हैं। आप मेल हो फीमेल हो, ये मत सोचना कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं सिर्फ फीमेल्स के बारे में बात कर रही हूँ, नहीं, ये कॉन्फिडेंट एनर्जी है। और यहाँ शुरू के क्यों डिसाइड कैसे कर पा रही हूँ मैं किसकी एनर्जी है, क्योंकि जो मैं एनर्जी रीड करते आ रही हूँ ना, तो उस एनर्जी में जो कार्ड जिस एनर्जी से फिट हो रहा है वो बता रही हूँ, तो आपके पर्सन से ये वाली एनर्जी ज़्यादा मैच कर रहे हैं, इसलिए ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में पर्सन आपको देख रहे हैं और इनको डर है, आप इनको कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज आपको पहले ये क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ आया था कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देख रहे थे, जहाँ इनको पता था कि आप कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन अभी इनको लगता है कि आप बोलोगे, एक महसूस हो जाता है इंसान को देख करके, तो इसलिए ना ये पेशेंस रखे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई हिंट मिले तो फिर ये कुछ
एक कदम आगे बढ़ाएं, ठीक है। अबंडनमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई अबंडनमेंट, प्लीज़ क्लैरिफाई अबंडनमेंट। 3 ऑफ वॉन्ड्स। अबंडनमेंट मीन्स होता है अकेलापन, खालीपन, तो मुझे वो अकेलापन, खालीपन इनकी लाइफ में दिखाई देता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके बारे में सोचते रहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों है 5 ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पर एम्प्रेस है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये पर्सन का ऐसा सोचना है, जब भी अकेले होते हैं तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, फ्यूचर को, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि अगर इनको आप नहीं मिले ना तो किसी और के साथ ये नहीं चल पाएंगे। 5 ऑफ पेंटिकल एक बिखरने वाली एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर आपकी जगह कोई और आया इनकी लाइफ में तो इनकी लाइफ बिखर जाएगी, नहीं चल पाएंगे लाइफ में आगे, किसी के साथ उतना अच्छा बॉन्ड कैरी नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि ये पर्सन एक चीज़ देखते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, आप मतलब इनको पता है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल करना जानते हो, आपको पता है कि जो भी सिचुएशन है इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, तो ये जानते हैं, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप इस तरीके से हैंडल कर लोगे। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कोई और नहीं कर पाएगा, या इनको जो अभी तक पर लोग मिले हैं उनमें से तो इनको कोई ऐसा लगता नहीं है जो हैंडल कर ले, ठीक है। फ्रीडम को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई फ्रीडम, प्लीज़ क्लैरिफाई फ्रीडम। 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत घुट रहे हैं, पता है किस चीज़ में फ्रीडम चाहते हैं। यहाँ पर है काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। ये ऐसी एनर्जी है कि लाइक इनको एक इमेज या फिर एक जेस्चर कैरी करना पड़ता है अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए। मुझे लगता है कि अपने आप को सख्त मजबूत दिखाते दिखाते इंसान परेशान हो गए हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और बाहर से दिखाते कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये जो डबल फेस है, ये जो है कि लाइक अंदर से दुखी और बाहर से दिखाना है कुछ हो ही नहीं रहा है, सब कुछ बढ़िया है, थक गए हैं इससे आज़ादी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लाइक अगर मैं हूँ इमोशनल तो मैं दिखाऊँ, मैं दुखी हूँ तो दिखाऊँ, मुझे ऐसे नहीं रहना कि लाइक मैं अंदर से दुखी और बाहर से मुझे स्माइल करनी पड़ रही है। लाइक इनका ये कि जो है वो मेरे चेहरे पे होना चाहिए। क्यों मैंने अपनी लाइफ का सब बना दिया है कि मैं किसी को दिखाना ही नहीं चाहता या दिखाना ही नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे घुट रहे हैं, ये इस मुखौटे को उतार देना चाहते हैं जो ये लोगों को प्रेजेंट करते हैं। अंदर से घुट रहे हैं इंसान, अंदर से हैप्पी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।